हेलो एवरीवन, तो हम बात कर रहे हैं आज रोटेशनल मोशन की कहानी। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट रोटेशनल मोशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास देखा और प्यारी प्यारी कहानियां सीखी। रोटेशनल मोशन क्या होता है बात करते हैं। तो कंप्लीट क्या देखने वाले हैं? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन बेटा? रोटेशनल मोशन। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम क्या? रोटेशनल मोशन। कितने जने हैं जिनको रोटेशनल मोशन से डर लगता है? हो सकता है कि फिजिक्स में मैकेनिक्स का सबसे खतरनाक चैप्टर ये माना जाता है क्या? रोटेशनल मोशन। पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे तो नहीं लगता भाई। और इस लेक्चर के बाद आपको भी डर लगना बंद हो जाएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन को। यार क्या कहते हो? अब रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम उसको पढ़ने वाले हैं। चलो भाई देखते हैं भाई रोटेशनल मोशन को कैसे पढ़ने वाले हैं हम। ये है रोटेशनल मोशन भाई। कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में देखो क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। आओ भाई देखो भाई। रोटेशनल मोशन में देखिएगा एक कहानी जो सबसे पहले आपको पढ़ाई जाएगी, उसका नाम क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बड़ी कमाल की कहानी है साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चा कहता है कि साहब इसका फील नहीं आता हमें। अरे मैंने कहा क्यों चिंता करता है, क्यों चिंता करता है, सब आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद मैंने कहा एक तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये आपका इसका पहला सेक्शन रहेगा पूरे के पूरे चैप्टर का। मतलब ये 50% पोर्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यस, ये 50% है भाई। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, समझ में याद हो गया, तो आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाने हैं। अच्छा सर, फिर क्या चलेगा साहब? मैंने कहा फिर टॉर्क चलेगा। क्या चलेगा? टॉर्क। फिर एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। बहुत सुंदर। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेम वैसा ही जैसे फोर्स चलता था जब मोशन कैसी होती थी? स्ट्रेट लाइन। फिर क्या चलता था सर? फिर मैंने कहा मोमेंटम कंजर्वेशन चलता था, या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। अच्छा, फिर क्या आएगा? मैंने कहा फिर आएगा क्या कहानी? मैंने कहा जी रोलिंग मोशन। रोलिंग, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। अच्छा, मतलब ये मोटे मोटे टॉपिक लिख दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही अपना खेल चलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि साहब रोटेशनल मोशन क्या है, किसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। हाँ, रोटेशनल और सर्कुलर में डिफरेंस क्या है? मैंने कहा अरे वाह बेटे, आते ही मचा दिए हो। ओहो, देखते हैं देखते हैं देखते हैं भाई कि ये देखिएगा साहब रोटेशनल मोशन की क्या कहानी है। सुनिएगा रोटेशनल मोशन। आज टॉपिक का नाम भी मैं ही डालूंगा भाई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दिया जाए। वो यार स्लाइडें लिख के लाते थे ना, मजा नहीं आता था, सही बात बताऊं। बस वैसे कौन पढ़ता है भाई, फिर पढ़ पढ़ के ही तो काम चल रहा था, है ना। उससे थोड़ा सा लेग कर पा रहा था शायद मैं कंटेंट देने में। अब हम बिना उसके ही पढ़ेंगे भाई। रोटेशनल मोशन क्या है साहब? मैंने कहा जी एक बॉडी है ऐसे कोई भी टेढ़ी मेढ़ी, हाँ। पंखा घूमता है, कौन सी मोशन करता है? रोटेशनल मोशन करता है। अच्छा सर, कूलर चलता है, कौन सी मोशन करता है उसका फैन? रोटेशनल मोशन करता है। ओहो, अगर मैं आपसे कहूं कि पंखा घूमे, कूलर घूमे, कुछ भी घूमे, हाँ, एक चीज होती है जिसके अराउंड वो घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेस ऑफ रोटेशन। देखिएगा कि मान लो कि ये टेढ़ी मेढ़ी बॉडी और इसके अराउंड घूम रही है, ये क्या है बाबू? ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। एक्सेस ऑफ रोटेशन है। बड़ा रोल प्ले करती है तगड़ा ये इसमें। रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। अच्छा जी, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। मैंने कहा हाँ जी, यही है एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो अब देखिएगा क्या करे भाई, एक्सेस ऑफ रोटेशन तो ये रही। अब क्या हो रहा होगा सर? अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है सर, हाँ ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है भाई,
तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। किससे? ओमेगा से। तो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा m1 मास का, मान लो कितनी डिस्टेंस पे? r1 पर। हाँ, क्या इसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v1? हाँ या ना? हाँ सर। कितनी होगी? ओमेगा r1। नहीं आया? v बराबर ओमेगा r। अच्छा सर, फिर क्या? मैंने कहा हो सकता है कि साहब एक पार्टिकल इधर भी हो यार, वहां क्या है? r2 डिस्टेंस पे, उसकी लीनियर वेलोसिटी इधर होगी, v बराबर ओमेगा r2। नहीं आया है? ये v2 ये v1। ओहो सर, कैसे? मैंने कहा डिस्टेंस अलग अलग है। यानी कि सर कोई सा भी पार्टिकल देखे हम, ये वाला पार्टिकल इस सर्कल में मोशन कर रहा होगा, हाँ या ना? इस वाले पार्टिकल का सर्कल अलग होगा। हाँ, क्या सीखा? कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? रोटेशनल मोशन करता है, तो उस ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल एक सर्कल में मोशन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? सर्कल में मोशन। फैन है, फैन मूव कर रहा है, रोटेट हो रहा है, उस फैन का हर पार्टिकल एक अपना सर्कल बना रहा है। यहां हर कोई क्या कर रहा है? अपना सर्कल बना रहा है सर। क्या कर रहा है? अपना सर्कल बना रहा है साहब। ठीक है जी, अपना सर्कल बना रहा है। तो अब मैंने कहा अगर मैं आपसे कहता छोटी छोटी बातें जो आपको सिखानी है मुझे, कि ये जो पार्टिकल हैं ये यहां से, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, और आपसे मैं कह दूं कि साहब यहां पर कोई भी पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी लिखनी है, तो इस डायरेक्शन में आएगी क्या? v बराबर ओमेगा आर आएगी क्या? हाँ सर। पर अगर ये अल्फा से भी चल रहा होता, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी होता बेटा इसके पास, क्या? अल्फा। तो मैं कहता कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसके पास लीनियर एक्सेलरेशन आता आर डिस्टेंस पे, मान लो, तो ये इधर आता, कितना आता? ए बराबर अल्फा आर। ए बराबर क्या बेटा? अल्फा आर। ये लिखना आपको आना चाहिए भाई। ए बराबर क्या होता है? अल्फा आर होता है सर। ठीक है जी, इतनी बात हमने समझी। अब आपसे कोई कहे कि साहब रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्सेस की जरूरत होती है, जिसे हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ रोटेशन। और जो बॉडी रोटेट कर रही है, उस बॉडी का हर पार्टिकल, उस सिस्टम का हर पार्टिकल, सिस्टम है भाई, उस सिस्टम का हर पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? एक सर्कल में मूव कर रहा है। और अगर वो ओमेगा से घूम रही है, तो उसके किसी भी आर डिस्टेंस पे पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा लीनियर, वो ओमेगा आर होगा, और एक्सेलरेशन अल्फा आर होगा। क्या होगा? अल्फा आर होगा। बहुत सुंदर। अब मैं बात करूं कि साहब ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना? हाँ सर, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन किधर को है? किधर को मतलब? सर ये कहाँ होती है? क्या ये हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही होती है? साइड में हो सकती है, बाहर हो सकती है? मैंने कहा हाँ। अगर मैं बात करूं कि साहब ये फैन है जो घूम रहा है, क्या कर रहा है? घूम रहा है, ये फैन। ओहो इतना। हाँ, ये घूम रहा है ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये तो बीच में है भाई, सीओएम पर गेट खुलता है या घूमता है? अरे हमारे घर का गेट भाई खुलता है या घूमता है? खुलता है सर। या घूमता है? घूमता है बेटे, जहां हिंज लगे होते उसके अबाउट। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन ये होगा। यहां पे ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, यस सर। यहां पर ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन। और अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट को, एम मास के को ऐसे घुमा के भेजा, ऐसे, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या ये वाली होगी? हाँ या ना? तो आपसे अगर मैं पूछूं, क्या पूछोगे सर? कि एक्सेस ऑफ रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर मास पे हो सकता है, साइड में हो सकता है, बाहर भी हो सकती है। क्या किसी को कोई तकलीफ है? कैसी भी?
बोलिए। तो अगली कहानी वो है बेटा काइनेटिक एनर्जी। सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कौन लिखेगा रे? रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कौन लिखेगा? आती है तुम्हें लिखनी रोटेटिंग बॉडी की? कोई बॉडी है टेढ़ी मेढ़ी ले ले भाई, ऐसी कुछ भी, इसके अबाउट मान लो ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, आपसे कहा इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखिए। मान लो कि यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे m1 मास का पार्टिकल है, r2 डिस्टेंस पे m2 का पार्टिकल है, r3 पे क्या है m3 का पार्टिकल है। ये सब अपनी अपनी रेडियस में अलग अलग सर्कल में घूम रहे हैं साहब। ये क्या v1 बराबर ओमेगा r1, v2 बराबर ओमेगा r2, v3 बराबर ओमेगा r3 नहीं आया है? क्या ये सारे के सारे पार्टिकल क्या ये सारे के सारे पार्टिकल अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल घूम रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, अरे हाँ सर, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर डैश डैश डैश। तो देखते रहिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 बोल रहे ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर डैश डैश। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आया है? हाफ, क्या ले लो कॉमन, ओमेगा स्क्वायर को, ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश डैश डैश। सुनना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, कौन सा सिस्टम? अरे उस भाई का सिस्टम नहीं है ये रोटेटिंग बॉडी का सिस्टम है। किसका है बेटे? रोटेटिंग बॉडी का। ओमेगा स्क्वायर बाई 2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डेड 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 डेस। तो मैं इसको वापस लिखता हूं क्या? हाँ ओमेगा स्क्वायर, हाँ सर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश डैश डैश। हाँ सर। अब मैं आपसे कहूं कि मैं एक चीज है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आई लिख रहा हूं, और वो क्या है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश 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 डैश। ये क्या है सर? मैंने कहा इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई सर, आप तो फील दिला रहे थे। अरे मैंने कहा रुक तो जा, अभी बताते हैं बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये हर पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला है सर। ये किसके लिए फॉर्मूला है? पॉइंट मास वाले के लिए। ये सारे पॉइंट मास थे ना? हाँ। तो मैं आपसे कहूं कि साहब हमारे पास एक पॉइंट मास है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है कैपिटल एम। हाँ, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाएगा mr स्क्वायर। पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो साहब, यूनिट हो जाएगी साहब, इसके भी फील दिलाते हैं बेटा, केजी मीटर स्क्वायर। हाँ, एम क्या है? पॉइंट मास है सर, क्या है? पॉइंट मास है। और आर क्या है? आर है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। समझ आया है? पक्का? सोच लो एक बार आराम से, देखो देखे, देखो एक बार। हाँ, तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से साहब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है सर, फील दिलाइए ना सर, ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा। मैंने कहा देखिएगा सुनिएगा, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ सिस्टम
क्या लिख सकता हूं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं क्या? इस पूरे को क्या लिख दिया? आई। अच्छा, अब सुनिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है साहब, ये भी है साहब। ठीक है, हाँ सर। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब इसको, ये है 10 kg का, हाँ, ये 50 kg का, हाँ, इसको सेम वेलोसिटी से चलाना है दोनों को। हाँ, दोनों को सेम वेलोसिटी से चलाना है। कष्ट किसमें ज्यादा होगा, यानी कि ऊर्जा किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी? सर इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी कितनी? हाफ इंटू 10 × V²। और इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी हमें सर कितनी? हाफ इंटू 50 × V²। सर जिसका मास ज्यादा है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, अरे हाँ या ना? यानी कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन था तो उसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से चलाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना कष्ट होगा, इस बात का एहसास मास से होता था। किससे? मास से। पर यही बात मैं कहूं कि साहब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? दो ऑब्जेक्ट। उन दोनों ऑब्जेक्ट को हमें सेम ओमेगा से घुमाना है। ये ओमेगा, इसका भी क्या बेटा? ओमेगा से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका कितना है? I2 है। हाँ सर। तो मुझे कितना कष्ट होगा, यानी कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसके लिए एक 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर और इसके लिए 1/2 I2 ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको घुमाने के लिए ज्यादा कष्ट होगा, ज्यादा कष्ट होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस बात का एहसास कराता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। इस बात का एहसास हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होगा। ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। आपने देखा होगा गली में गैस सिलेंडर रखने वाला आता है, हाँ या ना? हाँ सर। अब वो जब वो गैस सिलेंडर को लेकर आता है, गली सकड़ी होती तो बाहर रख देता है, किसको? टेम्पो तो बाहर खड़ा कर देता है, सिलेंडर को लेकर आता है तो सिलेंडर को कंधे पे रख के आता है कि जमीन में लेटा के ऐसे लात देता हुआ आता है, रोल करवाता हुआ, ऐसे ही आता है ना? हाँ। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि साहब रोल ऐसे ही क्यों करा रहा है? ऐसे क्यों नहीं करा रहा रोल? जैसे ये गैस सिलेंडर है, इसको ऐसे रोल करवाता है, ऐसे रोल करवाता आता है। ऐसे क्यों नहीं करवाता आता है? ऐसे रोल करवाने में और ऐसे रोल करवाने में और ऐसे रोल करवाने में अलग अलग कष्ट हैं। ऐसे ज्यादा एनर्जी लगेगी और ऐसे कम एनर्जी लगेगी। यानी कि क्या कहानी है सर? कहानी ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी, इस बात का एहसास हमें कौन कराएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन है? जिसका फॉर्मूला है पॉइंट मास के लिए कितना? mr²। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस पॉइंट मास का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास है, और r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। ऐसे ऐसे घुमाने में और ऐसे ऐसे घुमाने में क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है? ऐसे घुमाएगा तो एक्सेस ऑफ रोटेशन ये आ जाएगी, हाँ, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया बेटा? अलग हो गया है, हाँ या ना? और ऐसे घुमाएगा तो एक्सेस ऑफ रोटेशन ये वाली होगी, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग आ गया। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ रोटेशन बदलने पे अलग अलग होगा, तो कष्ट भी क्या होगा? अलग अलग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे रोटेट कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होगे। बोलो भाई, हाँ या ना? बोलेंगे? क्लियर है? सोच लीजिए बेटा, क्या कहानी एकदम क्लियर हो रही है? अब देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाते हैं भाई तुम्हें। क्या निकालना सिखाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट।
पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं भाई। देखो कैसे निकालेंगे। आओ भाई आओ। हमने कहा कि साहब ये कोई भी दो मास के पार्टिकल हैं, ये लीजिए। ऐसे सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। ये लो साहब। हाँ, और आपसे कहा जाए कि साहब यहां पर एक एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे हैं, आर डिस्टेंस ये और ये भी आर डिस्टेंस है, ये मास एम और ये भी मास एम। इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? हाँ, तो एम आर स्क्वायर। और I2 कितना बेटा, वो भी एम आर स्क्वायर सर, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आई नेट क्या आ गया है, 2mr²। 2mr²। बहुत सुंदर। फिर क्या किया जाए, फिर ये देखिएगा, फिर ये देखिएगा। मैंने कहा इसी की जगह अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता ऐसे, ये सेम मास है और ये भी सेम मास, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हैं, कैसे हैं, ऐसे। ये एंगल है बेटा 37 डिग्री का। हाँ, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है। हाँ सर, और ये भी 5 मीटर का डिस्टेंस है, और ये 1 kg है, और ये भी कितना है, 1 kg। आपसे पूछा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये और ये क्वेश्चन सेम है? क्या ये और ये क्वेश्चन सेम लग रहा है? दिखने में लग सकता है, पर एक्सेस ऑफ रोटेशन देखिए ऐसे है। तो एक बात बताइए, जब मैं किसी का भी आई लिखता हूं mr², आर ये 5 मीटर है या कुछ और है? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा एक्सेस ऑफ रोटेशन से, ये वाली, और इसके लिए आर ये वाली, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी 5 ये भी 5, तो ये निकाल लो एक। सर ये कैसे निकालें? मैंने कहा यहाँ साइन थीटा लगा दे, देख परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या इस 5 का कंपोनेंट हो जाएगा, देख 5 साइन थीटा, साइन 37 नहीं आया। देख इसमें साइन थीटा लगा ले, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस r बाई 5, तो r क्या आ गया, 5 साइन 37। 37 का वैल्यू कितना, 3/5, तो ये 3 आ गया सर। नहीं आया, तो ये भी 3, ये भी 3। तो देखिए आई नेट बराबर क्या करूं मैं, mr² प्लस mr², यानी कि 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर। 9 + 9 18 kg मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो बोले भाई, ना है तो आगे बढ़े भाई। बहुत बढ़िया। हमने कहा जी देखते रहो भैया तुम तो, कि ठीक है जी सर देखते रहेंगे एकदम। मैंने कहा ये 3 पॉइंट मास हैं, एम एम एम। हाँ सर, देर आर 3 पॉइंट मास एम 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 एम, और यहां पर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे हैं भाई, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये कौन है सर? मैंने कहा ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इक्वलेटरल ट्राइंगल है, नॉट सिमेट्रिकल। आपसे पूछा है कि इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप नंबर दे दीजिए 1 2 3, 1 2 3। हाँ जी सर। तो बताइए पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 सर, m इंटू 0। दूसरे का क्या बेटा, सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, ma²। बहुत सुंदर। तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर ये यहां से यहां तक a/2 है, परपेंडिकुलर लेते हैं सर। बहुत सुंदर। कितनी आएगी बेटा, ma²/4। तो आई नेट कितना आया है, अरे बोल, ma² प्लस ma²/4, 5/4 ma²। आई नेट आई नेट। कोई दिक्कत कैसी भी तो बताएं। एक और, आओ भाई एक और करते हैं यार, वहां क्या है, बहुत सारा करेंगे, बहुत सारा करेंगे। देखो मैंने कहा ये एम, ये एम, ये एम, ये एम। सबसे पहले एक्सेस ऑफ रोटेशन बना दूं आपके लिए।
हाँ सर, कलर बदल लो सर आप। ये देखो अच्छा लगेगा, अब ऐसे बनाता हूं मैं तो भाई। तो मैंने कहा इसके अबाउट घुमाओ और बताओ भाई कौन है ये। मैंने कहा स्क्वायर है भाई। तो सर देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन पे इसका भी जीरो। इसका हो जाएगा सर एम ए स्क्वायर। नहीं आया देख परपेंडिकुलर। इसका भी सर एम ए स्क्वायर आया क्या। अरे सर डायरेक्ट ही लिख दो ना आप तो। चल भाई आई नेट कितना, इसी के आगे लिख देते हैं भाई। आई नेट कितना आएगा, 2 ma²। आसान था, पर मैंने कहा मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं। लो, ये गुलाबी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, आई फ्लू हो गया। आजकल आई फ्लू चल रहा था भाई। संभालो मुझको ओ मेरे यारा, संभलना मुश्किल हो गया। चलिए, इस गुलाबी वाली एक्सेस के अबाउट क्या निकालना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर इसका जी लो, इसका जी लो। ये कौन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताइए ये कितनी होगी। सर देखिए ए और ए, या ए और ए, तो ये टोटल √2a है भाई। टोटल कितनी है, √2a। आधी आधी करेगा तो क्या ये a/√2 हो जाएगी। √2a/2, और ये भी a/√2। नहीं आया, ये कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी है। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, m × a² / 2 प्लस ma² / 2 कितना है रे, ma²। कितना है रे, ma²। आया है रे, ना आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो सर। मैंने कहा हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि नहीं आया। कोई दिक्कत। पॉइंट मास की कहानी होने के बाद हम लेंथ वाले ऑब्जेक्ट का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। कौन, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। रोड कैसी है सर, मैंने कहा ऐसी है। सड़क वाली रोड नहीं है बेटे, ये वाली रोड है। अच्छा, अब क्या करें। मैंने कहा ये देखते रहो। मैंने कहा ये ऐसे घूम रही है, मास एम लेंथ एल है। हाँ, अब इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जानते हैं सर। mr² तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। आप क्या चमत्कार सिखाओगे इसमें। अरे मैंने कहा यही तो बात है बेटे। मैंने कहा क्या इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर क्या जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो जब जब लगे कि तोड़ के जोड़ना है, हम छोड़ते नहीं है, पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे। और हम क्या करते हैं, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं सर। और ये तरीका है कि साहब यहां से x पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे, तो ये हमारे लिए सिर्फ एक छोटा सा dm मास आ गया। हाँ सर, जब ये डीएम मास आ गया हमारे लिए, तो हमने कहा कि इसके लिए तो लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा, कि साहब dm(x²) का इंटीग्रेशन। डीएम कितना होगा साहब, कि साहब डीएम हो जाएगा λ/dx, क्योंकि लैम्बडा बराबर m/l है। हाँ या ना, तो m बराबर λ/l, तो dm बराबर λ/dx। वैल्यू डालेंगे लैम्बडा की तो m/l/dx। कोई तकलीफ किसी को, लास्ट में डाल देंगे। तो सर देखिएगा ये λ/dx(x²), लैम्बडा बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटे, 0 से l। तो क्या λ/l²/2 है। लैम्बडा का वैल्यू डाल दे यार, बोल हाँ या ना। सर एक चमत्कार नहीं किए हो आप। मैंने कहा यस किया तो हूं। क्या किए हो, बोलो। मास्टर ने क्या चमत्कार किया है, कोई बताएगा। हाँ,
mr² होता है ना। हाँ, तो dmr² ही तो लिखा है आपने। हाँ, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? देखो और ढूंढो क्या चमत्कार किया है मास्टर, ढूंढो ना। गलती पकड़ में आई क्या? बेटे देखना, ये x² है क्या? अरे तो ये कितना होगा इंटीग्रेशन, L³/x³/3। अब इसको लेमड़ा की जगह m/l रखेगा या L³/3 रखेगा तो क्या ml²/3 आएगा? अरे आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। यानी कि अगर किसी रोड को एक एंड से घुमाया जाए ऐसे तो कितना कष्ट होगा, ml²/3, जो आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि साहब ये रोड एंड से ही घुमाओगे कहीं और से घुमाओगे, मैंने कहा आपकी इच्छा हो जहां से घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहो कि साहब यहां से घुमाओ, देखो यहां से, मैंने कहा लाओ। कहां से घुमाओ रे सर? बिल्कुल बीच से घुमा दो, बिल्कुल बीच से घुमा दो सर। मैंने कहा ठीक है भाई घुमाते हैं अभी। वही देखिए m मास l लेंथ का रोड है, अब घुमा रहे हैं तो यहां से क्या मैं ये जीलो कोमा जीलो, ये x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। अरे हाँ या ना? हाँ, और ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या ये वही क्वेश्चन बन गया कि यहाँ x पे जाके एक छोटा सा dm मास आया है? हाँ, तो क्या मैं इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर dmx² लिखूंगा इंटीग्रेशन में? हाँ सर। dm कितना है? dm, अरे सर ये रहा लेमड़ा dx, क्या x² का इंटीग्रेशन। हाँ, तो क्या बदलेगा सर? मैंने कहा लिमिट देखो, जीरो से इधर तो -l/2 क्योंकि आधी हो गई और इधर +l/2, -l/2 से +l/2 आया ही नहीं है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? लेमड़ा x² dx -l/2 से +l/2, तो क्या ये लेमड़ा x³/3 आ गया है? कहां से कहां तक? -l/2 से +l/2। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा क्या लिखेगा? लेमड़ा। लेमड़ा को लिख दूं क्या बेटा? m/l। यस सर। अपर लिमिट रखेंगे तो ये L³/8 और ये 3 नीचे चल रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस L³/8 इंटू 3। क्या आपको नहीं लगता ये सॉल्व करने पर ऐसा ऐसा आ रहा है क्या कि साहब L³/12 नहीं आया? 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24, 24 एलसीएम लिया तो 2L³/24, तो L³/12, क्या ये ml²/12 आ रहा है? हाँ सर। तो हमने देखो दो चीजें निकाली हैं क्या? ये देखो ना, ये देखो। अगर कोई आपसे पूछे कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 याद होने चाहिए, याद होने चाहिए भाई, ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? हाँ भाई, तो ये बात हो गई है कि साहब अगर रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछ लिया तो हम रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेंगे। अगर एक एंड से घुमाते तो ml²/3 और सेंटर से घुमाते तो ml²/12। अब और देखते चलो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि यही कहानी है मेरे दोस्त, पूरी की पूरी कहानी ऐसी चलेगी अब पूरे चैप्टर में, क्योंकि जब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना नहीं आएगा तब तक काम बनेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कहानी क्या है साहब? मैंने कहा ये कहानी कि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है। अब क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहे। क्वेश्चन क्या है बेटे? क्वेश्चन ये है कि साहब ये वाला डिस्टेंस, ये m मास है और लेंथ l है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है जी? d है, और इसके अबाउट घुमाया जा रहा है। किसके अबाउट? इसके अबाउट। पूछा है कि इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि ऐसे घुमाया जा रहा है, कैसे? ऐसे घुमाया जा रहा है। तो मैंने कहा जी सारा का सारा मास एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर? साहब डी पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका md²। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ा जाए सर? मैंने कहा बिल्कुल आगे बढ़ा जाए जी।
कि अब सर बात कर लेते हैं किसका, एक रिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, एक रिंग ले लेते हैं। देखिएगा रिंग क्या है, रिंग की कहानी क्या कि रिंग का साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, कि किस एक्सेस के अबाउट, मैंने कहा ये वाली एक्सेस, इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सेस। ध्यान से सुनते रहिए, रिंग है मास m रेडियस r, और नेचुरल एक्सेस क्या होती हैं, हम जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बात कर रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल एक्सेस से हैं। और नेचुरल एक्सेस को मैं बता दूं कि साहब वो क्या है, नेचुरल एक्सेस का नाम क्या है भाई, नेचुरल एक्सेस है एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पासिंग थ्रू बड़ा पतला चल रहा है यार ये दो, थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। अच्छा यहां से, तो यहां पे भी तो सर सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे है। हाँ अगर ये एक्सेस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया साहब कितना होता है, mr², हमें याद होना चाहिए। और कहां से, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्या, सेंटर ऑफ मास। आइए बात करते हैं, रिंग की कहानी हो गई, डिस्क की कहानी लेते हैं। किसकी, डिस्क की कहानी लेते हैं। आप कहोगे तो मैं आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बता दूंगा, एक आध का निकाल ही लेते हैं। चलो सर डिस्क का निकाल के बताइए आप। तो देखिएगा ये डिस्क है, हाँ सर दिख तो रही नहीं डिस्क है, मैंने कहा बना देंगे बेटे बना देंगे देख कैसे बनाओगे सर आप डिस्क, मैंने कहा रुक जा यार हल्के में ले रहा है, ये ले, क्या बना दी डिस्क, क्या मैं कलर भर दूं इसमें, भर दो सर, ये ले बेटा, हल्के में ले रहा था, ये डिस्क बना दिए हमने। हाँ ये डिस्क है सर, अब क्या करना है, मैंने कहा डिस्क में डी नहीं हटाना है, पहली बात इसको यहां से घुमा रहे हैं भाई, कहां से, यहां से घुमा रहे हैं ऐसे। अब क्या करना पड़ेगा कि मैंने कहा साहब ये जो डिस्क है इसका मास m है और रेडियस कितना है बेटे, r है। अरे भाई बस, मास m है और रेडियस कितना है बेटे, r है। आपको बताना है कि साहब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मैंने कहा जी कैसे बताएं, तो सुनिएगा जो mr² वाला फॉर्मूला होता है वो पॉइंट मास का था, किसका था, पॉइंट मास का। यानी कि साहब अगर कोई पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर है तो mr² है। रिंग में सारा का सारा मास कहां पर था, डी डिस्टेंस पर, यानी कि r पड़ता, इसलिए mr²। पर यहां तो है नहीं, सब मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, यानी कि यहां से छोटे r पे जाके ऐसे dr मोटाई की एक रिंग काटनी पड़ेगी। देखिएगा ऐसी, ये dr मोटाई की रिंग काटी है काले कलर की मैंने, ठीक है जी। हाँ अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बना रहा हूं इसको, क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। आर पे जाके dr मोटाई की एक रिंग काट ली भाई साहब मैंने। हाँ अब इस रिंग को यहां देखिए, इधर लिखते हैं भाई, रिंग को इधर बना लेते हैं। बस एक ही डेरिवेशन बताऊंगा, समझ आ जाएगा तुम्हें सारी बातें, बाकी तो तुम्हें फॉर्मूला ही याद रखना है। अब सुनिएगा ये रिंग है r रेडियस की और dr मोटाई की, इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर क्या, dm r² होगा। अरे छोटा सा मास कितना होगा इसका, dm होगा सर, छोटा सा मास कितना होगा बेटा इसका, dm होगा सर, dm क्या, r²। और ये dm क्या लिखा जाए भाई, dm लिखा जाएगा कौन सा मास डेंसिटी लगेगा, सिग्मा, सिग्मा बराबर मास अपॉन एरिया। तो मास कितना हो गया साहब, सिग्मा इंटू एरिया, तो dm क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी, सिग्मा क्या, सिग्मा को यहां निकाल लेते हैं, एरिया हो जाएगा साहब πr²। बोल बेटे हाँ या ना, यस सर। कैपिटल R ले लो भाई, नहीं तो पता चले सब सेम कर दिए हो। अब वैल्यू डालते हैं वहां, di बराबर सिग्मा dA इंटू, बोलिए, r² सर। अच्छा dm, एरिया कितना है भाई, जो रिंग काटी है उसका एरिया बताइए भाई, एरिया है साहब 2πr dr, नहीं आया,
रिंग का एरिया। रिंग का लेंथ है 2πr और विड्थ है कितना dr। तो हमने कहा वापस रखो यहां सिग्मा 2πr dr और ये आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R तक। तो देखते रहे, आगे बढ़ते हैं। इधर आई हो गया है सर सिग्मा और 2π बाहर आ गया है और ये R, देख ये R और उधर R स्क्वायर था, तो ये r³ dr का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R। मेरे बच्चे कहा था ना मैंने, रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। क्या यही आया है, हाँ या ना? सिग्मा की वैल्यू लिखी जाएगी क्या, m/πr²। ये 2π है, ये r की पावर 4 है। ये क्या आ गया है, ये mr²/2। क्या mr²/2, mr²/2। यानी कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, mr²/2। याद हो जाएगा क्या, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं साहब, और क्या क्या हमें याद होने चाहिए। और हमें याद होने चाहिए साहब कि अगर मैं बहुत सारी ऐसे रिंग बना लूं, रिंग के ऊपर रिंग 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 रिंग, तो क्या ये बेलन बन जाएगा, बोल दीजिए। कौन सा बेलन, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर की बातें हैं सर, कहां से घुमाएंगे, यहां से। क्या ये r डिस्टेंस है, हाँ। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। यानी कि होलो सिलेंडर और रिंग दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, नेचुरल एक्सेस से mr²। पर अगर यही मैं डिस्क रखता क्या रखता बेटे, डिस्क, जैसे ये, ओहो ये 3D में नहीं रखी जाएगी सर, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी ये डिस्क रखता, ये डिस्क, ये डिस्क, ये डिस्क, ये डिस्क, ये डिस्क, तो ये सारी की सारी डिस्क मिलके क्या बनाएगी, सॉलिड सिलेंडर। क्या बनाएगी, सॉलिड सिलेंडर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो डिस्क का होगा, mr²/2। याद होना चाहिए, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक ही बात है। अच्छा सर, और बताओ, और क्या बताओगे सर? मैंने कहा देखते रहो बस, बहुत सारी चीजें। आप देख बेटे, एक होता है होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर ये रहा साहब। होलो स्फीयर को ऐसे, यही है ना सेंटर से, r डिस्टेंस, r रेडियस, m मास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², जो आपको याद होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर की कोई बात कर लेगी साहब, सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड बन का ये सा सॉलिड, ये ले साहब, ये r रेडियस, तो ये होता है 2/5 mr²। क्लियर क्या, सॉलिड का ये होता है, हाँ, होलो का ये होता है। बहुत बढ़िया, ये याद होने चाहिए भाई अब। और मैंने कहा स्टैंडर्ड है, इतने भी याद कर लिए तो चल जाएगा। अब क्या करें, अब सर आपने जब भी हमें ये सिखाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप सर नेचुरल एक्सेस के अबाउट सिखा रहे हो। किसके अबाउट, नेचुरल एक्सेस के अबाउट। दो थ्योरम होती है यहां पर, एक होती है पैरेलल एक्सेस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। एक है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम, थ्योरम। और एक है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम और एक है पैरेलल। देखते हैं, देखिए अभी इनको। हाँ जी भाई, तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या होती है साहब, ये कौन सी थ्योरम आ गई? मैंने कहा आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है उसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। मैंने कहा जी हाँ, हमें तो बहुत अलग अलग एक्सेस के अबाउट निकालना है। तो मैंने कहा देख, दो थ्योरम आपको सीखनी होगी, एक परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम है और एक पैरेलल एक्सेस थ्योरम है। तो देखिएगा नजरे सामने, मैंने कहा ये कोई भी बॉडी है, ऐसी वैसी जैसी भी तुम मानना चाहो वैसी बॉडी है, और ये ओहो इतना बड़ा एक्सेस बन रहा है। देखिए बेटा देखिए, ये एक्स और ये वाई एक्सेस, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सेस हैं? हाँ।
कोई जरूरी नहीं एक्स और वाई हो, अभी समझा दिया जाएगा। मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, यहां पे एक छोटा सा मास है डीएम। सुनिएगा, छोटा सा मास ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे साहब, एक्स कोमा वाई हो जाएंगे। क्या ये वाला वाई होगा और ये वाला एक्स होगा। अगर मैं इस वाले को इस एक्सेस के अबाउट घुमाऊं तो आई एक्स, इस छोटे से डीएम मास का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछूं कि साहब कितना होगा, कि साहब ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वाई, तो आई एक्स क्या हो जाएगा, डीएम इंटू वाई स्क्वायर। मैं कहूंगी मैं तो इसके अबाउट घुमाऊंगा रे, तो कितनी होगी, आई वाई बराबर सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी एक्स, डीएम मास की बात हो रही है सिर्फ, तो क्या लिखेगा, डीएम एक्स स्क्वायर। फिर तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि साहब ऐसा करिए ना, आप एक और एक्सेस लीजिए, कौन सी एक्सेस की, जेड एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस है, जेड एक्सेस, यानी कि ये वाली एक्सेस, इसके अबाउट घुमाओ रे। यानी कि मैं इस जेड एक्सेस को अब ऐसे बनाऊंगा बेटा, दो साइन होते हैं जो बता दूं मैं, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ये डायरेक्शन के साइन है, किसके है, डायरेक्शन के। डॉट का मतलब बाहर आती हुई डायरेक्शन है और क्रॉस का मतलब अंदर जाती हुई। एरो देखा, एरो एरो जब हमारी तरफ आता है तो डॉट दिखाई देता है और जाता है तो क्रॉस दिखाई देता है ऐसे। तो जेड एक्सेस तो इधर ही है ना भाई, तो इसके अबाउट जब हम घुमा रहे होंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा होगा, और ये आर क्या, जिसको आर मान ले भाई, तो ये आर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट पाइथागोरस से, तो आई जेड क्या आएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। क्या डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दू रे, अरे आर स्क्वायर क्या लिखेगा बेटे, पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या देखा रे मैंने, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस डीएम वाई स्क्वायर। क्या ये आई जेड आया है, हाँ सर। ये आई एक्स है क्या, ये तो आई वाई है सर, और ये आई एक्स है। ये क्या देखा, ये कौन सी थ्योरम आ गई सर, मैंने कहा यही परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम है। कि साहब क्या है, कि देखेगा पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक करता है, मैंने कहा नहीं, पहली बात तो ये कि दोनों एक्सेस नहीं, तीनों एक्सेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या है, तीनों एक्सेस परपेंडिकुलर है, हाँ। और कोई भी दो एक्सेस सेम प्लेन में होनी चाहिए, कोई भी क्या है, दो एक्सेस जो सेम प्लेन में है, तो तीसरी वाली एक्सेस इन दोनों एक्सेस के कौन से पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरे और परपेंडिकुलर हो प्लेन से, तो इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। जैसे इधर देख, ये कोई भी एक बॉडी है भाई, ठीक है, इसके एक एक्सेस ये है, हाँ ये वाली, और एक एक्सेस ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स और वाई हो। तो तीसरी एक्सेस जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही होगी, ये I3, ये जो I3 होगा, ये I3 किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के। खेला खत्म, यही आपका परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम है। क्या कहानी समझ आई है, आई है या नहीं आई है, आई है, बहुत बढ़िया। कुछ करते हैं और करते हैं कुछ इसका, देखो मैंने कहा जी देखिए कि क्या सर, मैंने कहा एक टेबल, एक प्लेट बनाते हैं, आओ सर बनाओ प्लेट। मैंने कहा ये देखिए, हाँ सर बताइए। मैंने कहा ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, कि हाँ सर। मैंने कहा ये वाली लेंथ है बेटा देख ए, ध्यान से देखता रहना, और ये वाली लेंथ है बेटा बी, हाँ सर। आपसे अगर मैं ये कहूं कि क्या आप ध्यान से देखते रहे, खेला ऐसे ही चलेगा। मैंने कहा इस वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोल भाई ग्रीन वाली एक्सेस के अबाउट, क्या ये बीच से जा रही है सर, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बीच से। सर ये तो विड्थ भी है, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोड के जैसे ही बिहेव करेगी। रोड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12, क्या ma स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। अरे लेंथ कितना है इसका a, हाँ सर। मैंने फिर बोला, मैंने कहा देखता रहे बेटे, देखता रहे, ये देख ये व्हाइट वाली, ओहो ये व्हाइट वाली, कलर तो मैं बदल दूंगा इसका, देख परपेंडिकुलर एक्सेस को मैं कैसे यूज करता हूं। ये व्हाइट वाली, ओहो ये व्हाइट वाली
एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये व्हाइट वाले एक्सेस के अबाउट क्या ml²/3 आएगा। किसी रॉड को अगर एक एंड से घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/3। क्या ये एक एंड से घुमा रहे हैं, ये इतनी लंबी रोड है सर, ये चौड़ाई भी है, चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सेम ही रहेगा ml²/3। तो अब मैं आपसे कहूं कि आपको नहीं लगता ये पीली वाली और सफेद वाली दोनों एक्सेस परपेंडिकुलर है? तो इसके अबाउट कोई पूछ ले तो क्या बोलेगा, इसका और इसका सम। नहीं आया परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, तो ma²/12 प्लस ml²/3। एल कितना है रे, b है सर, b, तो ये आ जाएगा b²/3। आया क्या, आया क्या, आया है, पक्की बात है, सोच ले भाई, देख ले भाई, कर लेगा भाई। अगला अगला देखो, अगला अगला अगला, एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते चलते हैं और मजे से पढ़ते हैं। पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या है, मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आर्बिट्री यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बॉडी ले लो भाई, ओहो ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है सर, हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, COM। और सेंटर ऑफ मास से जो एक एक्सेस पास हो रही है, मान लो ये है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ICOM है। और इस एक्सेस के पैरेलल में एक और एक्सेस है बेटे, मान लो ये है, कितने डिस्टेंस पे है, D पर। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेगा, पहली बात ये दो पैरेलल एक्सेस के बीच लगती हैं, और वो दो पैरेलल एक्सेस कौन सी होनी चाहिए कि एक एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और दूसरी एक्सेस जो उसके पैरेलल है सेंटर ऑफ मास वाली के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है ICOM प्लस MD²। ICOM प्लस MD², डे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। नहीं आया, आया है, ले देख, अब मजा आएगा तेरे को। कैसे आएगा मजा, मैंने कहा देख बेटा ऐसे आएगा मजा। ये कौन है, रिंग ले लूं, ले लो सर, ये बेटे रिंग है, रिंग। हाँ, मैं आपसे कहूं कि आपको इस वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाली के अबाउट, यस। आपने कहा कि रिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ सर, M है, रेडियस R है, इसके अबाउट घुमाना है, किसके अबाउट, इसके अबाउट। मनका जी घुमा देंगे, तो इसके अबाउट घुमाना है तो सर ऐसा करो ना, अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारे, मैंने कहा हाँ एक और क्वेश्चन बनाता हूं, अच्छे अच्छे बनाओ सर, हाँ तभी मजा आएगा सर। अरे मैंने कहा जबरदस्त क्वेश्चन है बेटे, ये ले, ये ले, पहले इसके अबाउट, डायामीटर के अबाउट। रिंग है क्या, हाँ, मास M है, रेडियस R है, इसके अबाउट। मुझे एक बात बताइए, डायामीटर ये हो या ये हो, क्या इसके अबाउट अगर I है तो इसके अबाउट भी I होगा? डायमीटर वाली कोई से भी एक्सेस हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा भाई, सेम ही रहेगा ना, कोई सा भी डायमीटर हो, ये वाला डायमीटर होगा तो इसके अबाउट भी I रहेगा, बोल हाँ या ना। पर हम ये जानते हैं कि साहब परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम जानते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, और हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया साहब इस वाली एक्सेस के अबाउट पता है, किस वाली के, इस वाली के, ये तीसरी, ये I3 ले ले, ये I1 ले ले, ये I2 ले ले, हमें पता है साहब I1 बराबर I2 बराबर तो I है, और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I3 के, I1 प्लस I2। नहीं आया, कोई भी दो एक्सेस जो सेम प्लेन में है, हाँ, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाली एक एक्सेस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है,
तो ये I3 क्या 2I हो गई है? यस सर। I3 क्या mr स्क्वायर होता है रिंग का? बोल हाँ या ना। नेचुरल एक्सेस का क्या होता है? mr स्क्वायर। तो ये I कितना आ गया? 2 से डिवाइड कर दिया, नहीं आया। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू डायामीटर ऑफ रिंग क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2 होता है। क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2। हार्ड डिस्क का नेचुरल एक्सेस का होता है ये, पर ऐसे ही याद रखना है। अब देख कितना मजा आएगा इसमें। सर इसके अबाउट कैसे निकालो? मैंने कहा क्या हम इसके अबाउट जानते हैं? अभी अभी निकाला। ये डायामीटर है कितना है? क्या ये सेंटर से पास हो रही है? हाँ सर। तो क्या ये ICOM है? हाँ। कितना है ये? mr स्क्वायर बाई 2 अभी निकाला रे। हाँ। और ये डिस्टेंस कितना है? मैंने कहा आर है। d बराबर आर। क्या मेरे को पैरेलल एक्सेस लगाना पड़ेगा? ICOM प्लस MD स्क्वायर है। mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर है। 3/2 mr स्क्वायर। क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाएगा? हाँ या ना? कर पाएगा क्या? कर लेगा ना? चलिए फिर आगे बढ़ते, अब नया टॉपिक लेते हैं बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल खत्म। एक एक क्वेश्चन देखिए जी, वन शॉट की क्लास है तो कम टाइम में बहुत बेहतरीन चीजें और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ने हैं, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने कहा अब पढ़ते हैं टॉर्क। कौन सा टॉर्क? टॉर्क। टॉर्क सुना है तुमने? टॉर्क क्या होता है? मैंने कहा अगर मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? हाँ। और घुमाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? मैंने कहा ये टॉर्क। जो काम चलाने के लिए फोर्स करता है वही काम घुमाने के लिए टॉर्क करता है। क्या करता है? टॉर्क करता है। सुनिएगा अब। मैंने कहा देखिएगा, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये वाला पॉइंट ओरिजिन के अबाउट एक पार्टिकल है r डिस्टेंस पर, और इस पे कैसे फोर्स लगा रहे हैं? इस पे फोर्स लगा रहे हैं साहब ऐसे F। ये एंगल कितना? थीटा। ध्यान दीजिएगा। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन किया गया तो सुनिएगा। मैंने कहा इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा, और ये वाला कितना बेटा? F sin थीटा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कमाल की कहानी है। कौन सा फोर्स घुमाने वाला है? F cos थीटा या F sin थीटा? घुमाने वाला तो ये ना बेटा, यहां से देख रहे हैं ये तो इधर खींच रहा है। घुमाने वाला कौन है? F sin थीटा। तो टॉर्क को डिफाइन किया गया R इंटू F sin थीटा। नहीं आया? यानी कि आप लिख सकते हो R F sin थीटा। हाँ, लिख सकते हो कि नहीं? क्या ये F sin थीटा परपेंडिकुलर फोर्स है? बोल हाँ या ना। हाँ सर। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं R F परपेंडिकुलर? या ये भी बोल सकते हो कि इस फोर्स के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिएगा ये वाले डिस्टेंस क्या R sin थीटा है, तो इस F के जो परपेंडिकुलर, क्या ये R और F दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है? ये क्या बातें कर रहे हो सर आप अपने आप से? मैंने कहा ये समझ आया कि नहीं आया? अब देख, वापस देख। मैंने कहा ये R है, हाँ। ये F है, हाँ। तो मैंने कहा ये थीटा है, हाँ। तो क्या ये R sin थीटा है? हाँ। अरे है कि नहीं? है सर। अरे इस R का कंपोनेंट। तो टॉर्क क्या मैं R sin थीटा इंटू F लिखूंगा तब भी तो R F sin थीटा ही आ रहा है। यस। तो क्या ये R sin थीटा इसके परपेंडिकुलर थी? यस सर। तो R परपेंडिकुलर F लिखो या F परपेंडिकुलर R लिखो, बात एक ही है। तीनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा सकता है, पर हमें क्या पता होना चाहिए कि साहब टॉर्क का फॉर्मूला R F sin थीटा होता है। हाँ, यूनिट की बात कर लीजिए साहब। यूनिट है साहब इसकी क्या? न्यूटन मीटर। क्या है? न्यूटन मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी? कौन सी? एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन होगी, कैसे निकाले? तो डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे। सुनिएगा, ये फोर्स है F, यहां से पकड़ लो, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा क्या? हाँ सर।
तो रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ऐसे घुमाएगा तो टॉर्क कहां आएगा? अंदर। और फिर भी आपको ऐसा लगता है तो देखिए एक क्रॉस भी कर लो। आर की डायरेक्शन में क्या? अंगूठा। और आर क्रॉस एफ करना है ना, जैसे इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो आर क्रॉस एफ लिखेगा ना। हाँ सर। तो आर की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, एफ की तरफ उंगलियां स्ट्रेच करेंगे, हथेली कहां देख रही है? अंदर। नहीं आया? आप तो सीधा यहां से पकड़ो, घुमाओ, टॉर्क कहां गया? अंदर, खेला खत्म। अब देख टॉर्क, कुछ क्वेश्चन। मैंने कहा जी ये 5 मीटर है, हाँ सर, और ये 20 न्यूटन है, ये 37। जी सर। और इसी पॉइंट पे भैया एक ऐसे 5 मीटर और ये 10 न्यूटन, ये 53। हाँ, आपसे पूछा है नेट टॉर्क। नेट टॉर्क अबाउट ओरिजिन। कोई जरूरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अबाउट जीलो कोमा जीलो, सुनिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हाँ सर, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर। 20 न्यूटन का टॉर्क। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता तो आर एफ साइन थीटा तो आता है ना, टो वन बराबर आर एफ साइन थीटा। हाँ, थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन एंड आर वेक्टर, तो ये 37 ही है भाई। तो टो वन बराबर 5 इंटू 20 साइन 37, 5 इंटू 20 इंटू 3/5, 4, 12, 60। नहीं आया? अरे आया टो वन, यस सर। अंदर या बाहर? इसको पकड़ो, ऐसे घुमाओ। क्या घूमने की डायरेक्शन ऐसे है? तो रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब का अंदर। अंदर के लिए क्या? क्रॉस या डॉट? क्रॉस। फिर टोटू, ये 53 है, क्या ये भी 53 होगा? यस सर। तो टोटू कितना आया है? टोटू टोटू आया 5 इंटू 10 साइन 53। नहीं आया है? 5 इंटू 10 इंटू 4/5 है, ये 2 टाइम, ये 40। क्या ये घूमने की डायरेक्शन ऐसे है? देख, यहां से पकड़ेगा, ऐसे घुमाएगा तो बाहर, यानी कि ये डॉट टोटू। तो जुड़ेगा या घटेगा नेट टॉर्क? नेट टॉर्क ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? तो आंसर है टो वन माइनस टो टू। 60 माइनस 40 यानी कि 20, 20 अंदर की तरफ, अंदर वाला ज्यादा है। आया क्या? आगे बढ़ते हैं भाई। अब है एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर बेटा मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। सुन लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या है। मैंने कहा जैसे फोर्स चलाने का काम करता है टॉर्क घुमाने का, हाँ, और जैसे मोमेंटम स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है ऐसे ही घुमाने में एंगुलर मोमेंटम होता है। कैसे भैया? मैंने कहा ऐसे, ये आर पोजीशन वेक्टर है और ये यहाँ पे क्या, कोई ऑब्जेक्ट है जो पी मोमेंटम से जा रहा है थीटा एंगल पर। तो घुमाने वाला मोमेंटम कितना है साहब? कि साहब इधर तो पी कॉस थीटा है और इधर कितना है? पी साइन थीटा। तो घुमाने वाला मोमेंटम कितना है? पी साइन थीटा। तो इस ओरिजिन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एल से डिनोट किया जाएगा और लिखा जाएगा आर पी साइन थीटा। नहीं आया? ये वही कहानी है जैसे उसमें था कि आर पी परपेंडिकुलर लिख सकते हो, देख पी परपेंडिकुलर है, या फिर ये लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर पी, कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए सर, पी को क्या लिखेंगे? एम वी आर। एम वी आर ये तब लगेगा एम वी आर साइन थीटा ही होगा ना। हाँ, पी को एम वी लिख दिया है। अगर थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा? एम वी, वी परपेंडिकुलर आर कर दो या एम आर परपेंडिकुलर वी कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या करें सर? मैंने कहा क्वेश्चन करवा सकते हो और क्या वैसे होंगे। क्या ये भी वेक्टर क्वांटिटी है? यस।
रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल, जैसे ऐसे, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? सेम वैसे ही क्वेश्चन हम करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ थोड़ा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो पूछे जाते हैं कहां से? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता था? वो तब होता था जब नेट फोर्स जीरो हो। ये कब होगा? जब नेट टॉर्क जीरो हो। ये टो बराबर होता है dl बाई dt। फोर्स होता था चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टॉर्क होगा द चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देख, अगर ये टॉर्क जीरो है तो एल क्या होगा? एल होगा कांस्टेंट। मैं चाहूं तो वो फॉर्मूला एमवीआर का यहां से भी ला सकता हूं। देख, ला सकता हूं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ला सकते हो। फोर्स का, टॉर्क का फॉर्मूला ला सकता हूं यहां से भी, आर क्रॉस पी जो आया डी अपॉन डी टी, ये एम वी आर। हाँ सर आया ना? हाँ, तो देख इधर एम और आर तो बाहर आ गया, डी वी बाई डी टी क्या आ गया बेटा? एम ए, सॉरी एम आर ए। एम ए कितना हो गया? फोर्स, और ये आर, देख टॉर्क का फॉर्मूला आ गया एफ आर। छोटा सा डेरिवेशन था। यानी कि आज के बाद जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना हो तब ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के। एक डिस्क है आपके पास जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई है, और घूम रही है ओमेगा से। हाँ, फिर आपने क्या किया कि साहब इसी के ऊपर एक और डिस्क को रख दिया, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेम रेडियस। तो आपसे पूछा है कि बताइए ओमेगा डेस क्या होगा? ओमेगा डेस क्या होगा? तो कैसे निकालोगे भाई? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो हमने कहा कि साहब क्या नेट टॉर्क जीरो है? हाँ। अब जैसे डिस्क को रखा होगा तो एक डिस्क पे, जैसे ये ऊपर वाली डिस्क है और ये नीचे वाली डिस्क है, नीचे वाले ऐसे घूम रहे, इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगा होगा, इस पे फ्रिक्शन ऐसे, इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में, इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? हाँ। एल इनिशियल बराबर क्या? एल फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, सर फॉर्मूले तो आपने अभी वो वाला बताया नहीं, ओमेगा वाला। मैंने कहा देख इधर, एल बराबर क्या? एम वी आर होता है। हाँ। क्या v बराबर ओमेगा आर लिख सकता हूं? हाँ सर, ओमेगा आर और ये आर। तो क्या ये एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया? हाँ, तो एल बराबर आई ओमेगा भी याद होना चाहिए, टी एम आर। सर टॉर्क का भी बता दो, टॉर्क बराबर क्या? एफ आर लिखाया क्या? हाँ। क्या इसको मैं लिख सकता हूं एम ए? हाँ सर। अच्छा, ए बराबर अल्फा आर होता है? हाँ सर। तो क्या एम अल्फा आर आर, क्या एम आर स्क्वायर अल्फा, तो टो बराबर आई अल्फा भी याद रखें। अब देख यहाँ पे ओमेगा से घूम रही है तो आई ओमेगा इनिशियल, बाद में आई इसका, तो टू आई ओमेगा डेस। आई वन ओमेगा वन बराबर क्या होगा? आई टू ओमेगा टू। तो ओमेगा डेस कितना रह गया? ओमेगा बाई टू। कोई तकलीफ है कैसी भी तो बोले। अब पढ़ेंगे अपन रोलिंग मोशन। हाँ जी भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम क्या? रोलिंग मोशन। कौन सी मोशन? अब रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन का एक और पार्ट है जिसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। ये रोलिंग मोशन क्या है साहब? मैंने कहा देखिएगा, रोलिंग मोशन आपने देखा होगा, साइकिल चलती भी है और क्या करती है? घूमती भी है। साइकिल चलती भी है और घूमती भी है, यही रोलिंग मोशन है। अब रोलिंग मोशन आप बच्चों को क्यों नहीं समझ आती, उसके पीछे एक रीजन है बेटे। बच्चे को ना उसका वेलोसिटी लिखना है, ना उसका एक्सेलरेशन लिखना है, ना कोऑर्डिनेट निकालना है, ना एनर्जी लिखनी है, ना मोमेंटम लिखना है, ना एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो फिर कैसे समझेगा? तो सबसे पहले हम रोलिंग मोशन में क्या होगा कि हम लिखना सीख रहे होंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ। जैसे कि मैंने कहा देखते रहो। अब मैंने कहा ये आपके पास एक रोड है। हाँ सर। अब ये रोड एक्चुअल में क्या है कि इसके साथ दो बातें हो रही हैं। ये v वेलोसिटी से आगे जा रही हैं और ओमेगा से घूम रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं ये, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे।
अब आपसे कहा जाए कि किसी भी, ये समय शून्य की कहानी है, समय शून्य की कहानी है। पॉइंट ए के आपको कोऑर्डिनेट लिखने किसी भी टी टाइम पर। क्या लिखने? कोऑर्डिनेट। आप कैसे करें साहब? ये तो चल भी रही है, घूम भी रही है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी के ऊपर बैठ जाओ सेंटर ऑफ मास पे, तो आपको एक कैसी नजर आएगी? सिर्फ घूमती हुई, ना कि चलती हुई, क्योंकि वेलोसिटी उसकी और आपकी बराबर हो गई ना भाई। तो सिर्फ कैसी नजर आएगी? चलती हुई। हाँ, और ग्राउंड से देखेंगे तो ये हमें कैसी नजर आएगी? दोनों नजर आएगी, घूमती हुई और चलती हुई। हाँ, तो अब क्या करें कि साहब जब हम सेंट्रो मास पे बैठ के देखेंगे तो सिर्फ घूमती हुई नजर आएगी और ग्राउंड पे घूमती हुई और चलती हुई। तो हम इसको दो मोशन में तोड़ लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन भी है और रोटेशनल भी है। हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सिर्फ घूमना देखेंगे और ग्राउंड पे खड़े होकर सिर्फ चलना देखेंगे। तो देखिएगा कि आपको सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाना है, और जैसे आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो क्या होगा कि ये किसी भी टी टाइम में कितना घूम गई होगी? किसी भी टी टाइम में साहब ये इतना घूम गई होगी। देखिएगा, मैं घुमा देता हूं, ये इतना, ऐसे किसी भी टी टाइम में कितना एंगल घूम गई है साहब? ओमेगा टी घूम गई, और ये पॉइंट यहां आ गया। हाँ सर। और अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होके देखूंगा, क्या ग्राउंड पे, तो किसी भी टी टाइम में ये कितना आगे चल गई होगी भाई? कितना आगे चल गई होगी कि साहब ये यहां थी, हाँ, और यहां से कितना आगे चल गई होगी? वीटी। अरे वेलोसिटी वी है, टी टाइम में कितना आगे चल जाएगी? वीटी। यानी कि ये रोड यहां पर, अब ध्यान से सुने और देखते रहें। अगर सिर्फ हम चलना देखेंगे तो ये मुझे ऐसी नजर आएगी कि साहब ये यहां आ गई चलकर। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। रोलिंग क्या होता है? जिसमें चलती भी है और घूमती भी है, तो दोनों मोशन को हम कंबाइंड कर देंगे। तो एक्चुअल में आपको कैसी नजर आएगी? तो वो देखिएगा, ये रोड यहां पर थी, हाँ, किसी भी टी टाइम में ये यहां आ गई। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो चली इतना और घूम भी ये ऐसे, घूम भी गई। तो ये आपको ऐसी नजर आएगी साहब कि ये तो चल गई कितना? वीटी, और ये घूम गई ओमेगा टी। हाँ, अब इस बिंदु के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं यहां से। तो देखिएगा ये कितना डिस्टेंस है? मान लो एल ले लो, इसको 2L लेंथ की ले लेना रोड को। कितना? 2L लेंथ का, ताकि आप परेशान नहीं होगे। तो इस एल का ए वाला कंपोनेंट तो कितना होगा? एल साइन ओमेगा टी, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? एल कॉस ओमेगा टी। तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर ले तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस वाले पॉइंट का कितना? वीटी प्लस एल साइन ओमेगा टी, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल कॉस ओमेगा टी। अरे कांड कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं, एल कॉस ओमेगा टी। कोऑर्डिनेट निकालने आए हैं, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, हमेशा सेंटर ऑफ मास और ग्राउंड पे बैठ के देखना है, बस सिंपल एकदम। हाँ, अब मैं आपसे कहूं कि साहब वेलोसिटी लिखना है, क्या लिखना है? वेलोसिटी। देखिएगा, देखिएगा वेलोसिटी लिखना सिखाता हूं बेटे, और देखता रहे, तोते उड़ जाएंगे। वेलोसिटी लिखना सीख। ठीक रे भाई, ये रिंग है। क्या है? रिंग। ये रिंग बेटा ऐसे घूम रही है, ओमेगा से चल वी वेलोसिटी से रही है। हाँ, तो आपको क्या करना है? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी लिखनी है। आप जब सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो आपको कैसी नजर आएगी? घूमती हुई। सेंटर ऑफ मास पे कैसी नजर आएगी? सिर्फ और सिर्फ घूमती हुई, कि साहब ओमेगा से घूम रही है। आर रेडियस की रिंग है, हाँ, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर आएगी क्या? कितनी 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 कितनी? अरे v बराबर ओमेगा आर सर। इस वाले पॉइंट की इधर आएगी v बराबर ओमेगा आर सर। इस वाले पॉइंट की इधर आएगी v बराबर ओमेगा आर सर। इस वाले पॉइंट की इधर आएगी v बराबर ओमेगा आर। अरे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है क्या? हाँ। अब जब आप ग्राउंड से देख रहे होगे तो क्या ये आपको सिर्फ चलती नजर आएगी? बोलता जा। यस सर। अब जब ये चलती नजर आएगी तो ये पॉइंट, सारे पॉइंट इधर जा रहे होंगे वी से। ग्राउंड से कैसे देखना है? सिर्फ चलता हुआ सारे पॉइंट। अरे पूरे के पूरे वी वेलोसिटी से जा रही है ना। जब इनको कंबाइंड कर दोगे बेटे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नीचे शो कर रहा हूं यहां पर।
कंबाइंड मोशन का रिजल्ट ये रहा बेटा, ये रहा। जोड़ने पर देखिए ये और ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस ओमेगा आर, इस वाले पॉइंट की देखिए इधर तो v है और इधर ओमेगा आर है, तो नेट यहां से निकलेगा। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ना। और इस वाले पॉइंट पे देख ये ओमेगा आर इधर है और वो v इधर है, जा उधर रही है तो v माइनस ओमेगा आर सब्ट्रैक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस वाले पॉइंट पे देख इधर कितना ओमेगा आर है और इधर कितना है v, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां मिलेगा। कोई दिक्कत? लिख पाओगे क्या? किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिख पाया है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगला है एक्सलरेशन। सेम कहानी एक्सलरेशन लिखने की, सेम कहानी एक्सलरेशन लिखने की। कैसे सर? मैंने कहा आजा बेटे सब सिखा दूंगा, मैं सब सिखा दूंगा तेरे को। ये ले, सेंटर ऑफ मास पे बिठाऊंगा, ग्राउंड पे बिठाऊंगा और सिखाऊंगा सब कुछ बेटे एक ही बार में। देख मैंने कहा जी क्या हुआ कि साहब ये ओमेगा से नहीं अल्फा से घूम रहा है और ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। कौन है? रिंग ले लो, कुछ भी ले लो आर रेडियस का, तो आपको सीओएम में अगर मैं बिठाता हूं तो सिर्फ अल्फा से घूमता हुआ, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा आर होगा क्या? अरे एटी बराबर अल्फा आर, इसका इधर होगा अल्फा आर, इसका इधर होगा अल्फा आर, इसका इधर होगा अल्फा आर। बोलना रे। यस सर। इस वाले पॉइंट का सर ग्राउंड पे बैठ जाइए, ग्राउंड पे इधर ए ए ए ए ए, सबका क्या है? ए ए ए ए ए। अरे हाँ या ना? अरे सर दोनों को जोड़ देंगे, हाँ, तो ये कितना हो गया है? अल्फा आर प्लस ए। हाँ, इधर कितना है बेटा? ए, और इधर कितना है? अल्फा आर है। क्या है? अल्फा आर है। ओहो, तो सर ये बीच में से नेट निकलेगा। इस वाले पॉइंट पे ए इधर है, अल्फा आर इधर है, तो इस वाले पॉइंट का देखो सर ए माइनस अल्फा आर है। इस वाले पॉइंट पे देखिए ए इधर है और ये अल्फा आर इधर है, तो रिजल्टेंट यहां से निकलेगा। क्या हमें कोऑर्डिनेट वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखना आया है? आया है। आगे बढ़ते हैं सर। सर मोमेंटम लिखा दो। क्या लिखा दो? मोमेंटम लिखा दो। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, बॉडी ले लो, कुछ भी ले लो, हम तो वही लेंगे। हाँ सर, ग्राउंड पे बैठेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अरे दोनों को जोड़ेंगे। क्या करे भाई? करना क्या है सर? मोमेंटम लिख रहे हैं, वी से चल रहा है, ओमेगा से घूम रही है। सीओएम पे बैठेंगे तो सिर्फ घूमती नजर आएगी, और घूमती है तो मोमेंटम नहीं एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो है। और ग्राउंड से सर क्या होगा? ग्राउंड से चलती हुई तो एमवी होगा। अरे बोल आया है क्या? दोनों को जोड़ देंगे सर तो कैसा? एमवी ही होता है। चाहे चल रही हो या घूम रही हो, मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओहो, एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। चल देखता रहना। एंगुलर मोमेंटम वही लेंगे सर। मैंने कहा अरे हाँ बेटे, सब ये और ये। अब जब भी एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है, क्या? जब भी एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है। किसके अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट। हाँ, तो देखिएगा पहले तो सिंपल सी कहानी हम सीखते हैं कि साहब ये ओमेगा से घूम रही हैं और वी से चल रही हैं। ये सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो सिर्फ ओमेगा से घूमती नजर आएगी, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा आई ओमेगा। और सर ये वी से चल रही हैं, जब ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे तो चलती हुई देखना है, चल तो रही होगी और घूम भी रही होगी, पर ग्राउंड पे सिर्फ चलती हुई देखना है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या?
एम वी आर। किसके अबाउट? मैंने कहा इस वाले पॉइंट के अबाउट देख ले, कहीं के भी अबाउट देख ले, पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो ये आर ये रहा है ना, इस वाले पॉइंट के अबाउट बताना है हमें। तो जब सेंटर मास पे बैठेंगे तो घूमती हुई नजर आएगी, घूमती हुई नजर आएगी तो आई ओमेगा, सिंपल, किसी भी पॉइंट के अबाउट हो, घूम रही है तो घूमने का तो आई ओमेगा होता है। और ये अंदर है बाहर है, घूमने की डायरेक्शन में अंगूठा, तो ये अंदर है साहब। और इस वाले पॉइंट के अबाउट देख, ऐसे ही घूम रही है तो ये भी कहाँ है? अंदर है। तो नेट जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा। तो एल नेट क्या होगा? आई ओमेगा प्लस एम वी आर। ओ हो आया। एंगुलर मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया। अब है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी साहब। देखो साहब काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई भाई, काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए। मैंने कहा ये देखो ना, और ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, क्या बात है, गोले गोले चल रहे हैं। यस, ओमेगा से घूम रही है, वी से चल रही है, सीओएम पे बैठो तो घूमते हुए नजर आएगी। और घूमते हुए की काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा है नहीं, डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, नेगेटिव का तो क्या ही बोलूं। ग्राउंड पे क्या चलती हुई नजर आएगी तो v वेलोसिटी से क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। हाँ, दोनों को जोड़ देगा तो टोटल कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कोनो तकलीफ है? इसको देख, बढ़िया फॉर्मूला बनाता हूं कि चलना और घूमना टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब कुछ और बातें कर लेता हूं, एक आध टॉपिक और बचा है, रोटेशनल मोशन। मजा आ गया होगा भाई, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है मैंने। अब देख कुछ बातें करता हूं। एक रेडियस ऑफ गायरेशन होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, जायरेशन गायरेशन जो भी है, गायरेशन जायरेशन जो भी तुम बोलना चाहो, प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा है। एक्चुअली पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। ये पॉइंट मास के लिए होता है, पर तब के लिए नहीं होता है। अगर पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बदलता है तो उसका रेडियस बदलता जाता है, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदलता जाता है मेरे दोस्त। तो हमने सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी के लिए एम के स्क्वायर डिफाइन किया। अगर मास सेम है तो सिर्फ आर बदलता है। हाँ, ये जो के है यही रेडियस ऑफ गायरेशन है। जैसे मैं कहूं कि सॉलिड गोला है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है साहब? 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इसके लिए के स्क्वायर किसके बराबर? 2/5 आर स्क्वायर, यानी कि के का वैल्यू कितना? √25/r। समझ आया? जैसे मैं कहूं होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर किसके बराबर? 2/3 आर स्क्वायर। तो के कितना आएगा इसके लिए? रेडियस ऑफ गायरेशन 2/3 आर। कोनो तकलीफ है कैसी भी तो बोलिए। अब सुनिए, ये तो जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे तब। हमारे लिए आज के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे याद रखना है बेटा? कि कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास एंड आर रेडियस, वो कोई सा भी हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है के एम आर स्क्वायर। क्या है? के एम आर स्क्वायर। और के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, के कोई भी कांस्टेंट है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है तो एक के ही तो बदलता रहता है। डिस्क के लिए 1/2 आ जाता है, होलो स्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड के लिए 2/5, रिंग के लिए 1 नहीं आया। तो देखिएगा
रिंग है, डिस्क है, होलो है, कौन स्पेयर है, सॉलिड है, स्पेयर है। तो मैं बात करूं कि इसका एम आर स्क्वायर होता है, इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसका 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, इसका 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ के का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे 1/2 है, 0.5 लिख दूं। यहाँ पे कितना है, 0.6 है, यहाँ पे कितना है, 0.4 है, देख लीजिए 0.6 के आसपास। तो के सबसे ज्यादा किसका है, के सबसे ज्यादा किसका है, रिंग का है। फिर के होलो स्पेयर का है, स्पेयर। फिर के डिस्क का है, फिर के सॉलिड स्पेयर का है। अभी काम आएगा इसलिए लिखाया है, अभी काम आएगा इसलिए लिखा है। ये मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं बताया, रेडियस ऑफ गायरेशन उधर है भाई। के इज अ कांस्टेंट, कंफ्यूज मत होना। बहुत बढ़िया। अब सुने, एक होती है प्योर रोलिंग, एक होती है इम्प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या है साहब, वो पढ़ाता हूं पहले। प्योर रोलिंग ये कहती है साहब कि प्योर रोल हो रहा विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग। जैसे मान लो धरती माता का केस है, हाँ सर, और इसमें क्या है कि एक रिंग है, डिस्क है, कुछ भी हो सकता है भाई, और ये चल भी रही है और घूम भी रही है। हाँ, तो मैं आपसे कहूं कि अगर ये प्योर रोल कर रही है तो क्या कहानी है कि साहब ये सरफेस वाला पॉइंट ले लो बी और ये डिस्क वाला पॉइंट ए। अगर नो स्लिपिंग है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बराबर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी होना चाहिए, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी ना भाई। हाँ, तो मैं कहूं कि साहब ए की वेलोसिटी क्या कि साहब इधर तो है v और इधर कितना है ओमेगा आर। नहीं आया, तो va कितना है साहब, मैंने कहा va तो आ जाएगा v माइनस ओमेगा आर। नहीं आया है, अरे v में से घटाएगा और vb की वेलोसिटी कितनी है 0, तो va बराबर क्या बेटा vb, तो v माइनस ओमेगा आर बराबर 0। अरे v बराबर ओमेगा आर सुना था। हाँ, अब मैंने कहा रिंग की जगह अगर रिंग ही है मान लो जो भी है, पर अगर ये एक्सलरेशन भी होता तो अल्फा से घूमता और ऐसे चलता तो क्या करता बेटे। तो सर देखो ये करते कि यहां का एक्सलरेशन और यहां का एक्सलरेशन बराबर होता, एक्सलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सलरेशन ऑफ बी, रिलेटिव एक्सलरेशन भी क्या होना चाहिए 0, तभी तो खेल बनेगा। तो ए का एक्सलरेशन इधर ए और इधर अल्फा आर, तो ये तो है ए माइनस अल्फा आर बराबर 0, तो ए बराबर अल्फा आर। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या है बेटे, वो है v बराबर ओमेगा आर एंड a बराबर अल्फा आर। कोई दिक्कत कैसी भी। अब एक कमाल का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है जो स्टैंडर्ड में पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है तो सुनिएगा। ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन होगा और इस इंक्लाइंड प्लेन में कोई भी m मास का सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, और सबका रेडियस सेम है, मास सेम है। m मास और रेडियस r का कोई ऑब्जेक्ट यहां से छोड़ा जाता है, इस वाले पॉइंट से, m मास रेडियस r का। हाँ, और ये एंगल कितना है बेटा थीटा, और देयर इज नो स्लीपिंग, कोई स्लीपिंग नहीं है। तो आपसे पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन बताइए। प्योर रोल कर रहा है, ये प्योर रोल कर रहा है इन द सेंस मतलब अल्फा से घूम रहा है और ए से चल रहा है। तो आपको इसका क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, वेलोसिटी बतानी है, काइनेटिक एनर्जी, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड बताना है। ये हाइट h है। तो मैंने कहा जी देखिए ऐसे क्वेश्चन से डील करना सिखाऊं मैं आपको।
अरे बड़ा आसान है मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेने का है, मजे से देखने का है। देख इधर ए एक्सेलरेशन, हाँ सर। अच्छा पीछे क्या लग रहा होगा? पीछे साहब फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन तो लगेगा ना। हाँ फ्रिक्शन तो लगेगा साहब, फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए। और क्या लग रहा होगा? अरे सर ये यहां पे तो लग रहा होगा mg साइन थीटा, यस सर। और ये a एक्सलरेशन से जा रहा होगा। अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया k mr स्क्वायर है। जैसे जैसे k बदलेंगे तो रिंग, डिस्क, होलो, सॉलिड स्फीयर लेते आएंगे। हाँ तो पहला इक्वेशन तो बनेगा साहब नेट फोर्स का mg साइन थीटा माइनस f बराबर क्या, ma। हाँ या ना? हाँ। दूसरा इक्वेशन बनेगा साहब, ये प्योर रोल कर रहा है, अल्फा सी इधर और आर, तो क्या ए बराबर अल्फा आर है? पहले तो ये इक्वेशन पहली, ए बराबर क्या है, अल्फा आर। तीसरा इक्वेशन टॉर्क, टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट देखिए, mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहीं से पास हो रहा है। और इसका टॉर्क क्या, F इंटू आर, टो बराबर क्या, आई अल्फा होता है, हाँ सर। तो F इंटू आर आ जाएगा टॉर्क, तो ये एफ आर बराबर आई अल्फा। तो ये एफ आर, आई तो आई है, जिसको हम के एम आर स्क्वायर लिखने वाले हैं। देख के एम आर स्क्वायर और अल्फा को ए बाई आर, देख तो एफ बराबर देख के आ गया के एम ए। इतना फ्रिक्शन चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, ये वैल्यू वहां डालेंगे आंसर आ जाएगा। देख एम जे साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए, और ये एम जे साइन थीटा माइनस के एम ए बराबर एम ए। तो ये एम जे साइन थीटा बराबर क्या, एम ए प्लस के एम ए। नहीं आया, एम से एम उड़ा दे सब जगह, तो जी साइन थीटा 1 प्लस का के इंटू ए। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। टोटल मारो रट्टा, जिसका के सबसे ज्यादा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, के हमारा के है भाई, के सबसे ज्यादा रिंग का, यहां था रिंग का, फिर के अरे डिस्क का ना, होलो स्फीयर का, फिर के ऐसे कैसे लिख रहे हो सर? मैंने कहा के रिंग का, के होलो स्फीयर का, फिर के डिस्क का, फिर के सॉलिड स्फीयर का। हाँ अब आप कहो कि साहब वेलोसिटी, मैंने कहा वेलोसिटी देख, तो के जिसका ज्यादा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम, के जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन सबसे कम, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा आएगा। देखता रहना, ये सब पूछा जाता है। सॉलिड स्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क फिर आएगा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर आएगा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग आएगा। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका टाइम भी ज्यादा, सॉरी वेलोसिटी ज्यादा, सॉरी 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 वेलोसिटी सॉलिड का, स्फीयर का, वेलोसिटी डिस्क का, वेलोसिटी इस्क का, होलो स्फीयर का, और वेलोसिटी रिंग का। जिसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसको टाइम सबसे कम लगेगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा, टाइम सॉलिड स्फीयर का लेस देन टाइम डिस्क का, टाइम रिस्क का, होलो स्फीयर का, और टाइम रिंग का। तीसरी बात जो मुझे आपसे पूछनी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला साहब ये रहा, हाफ, अब देखना आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। पर अब ध्यान से सुन, मैंने क्या सिखाया। हाफ आई को तो के एम आर स्क्वायर, देख ले देख ले,
के एम आर स्क्वायर सबसे आसान, और ओमेगा को वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यस सर। तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, अंदर है 1 प्लस के। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मास्टर ये लाया है, ये वाला। हाँ, तो सर जिसका के ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। ना बाबू, ये वेलोसिटी कौन लिखेगा रे? यस। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कि आपको एक्सेलरेशन पता है, यहां वेलोसिटी 0 है और यहां पर कितनी है वेलोसिटी लिखनी है, तो क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as? यस सर। तो इसको s मान ले भाई, तो ये जी लो, ये +2, ये जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के इंटू एस, वैल्यू डाल दे, हाफ एम टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के इंटू एस इंटू 1 प्लस के। ये कट गया, के पे निर्भर नहीं करती है। हाफ एम जी साइन थीटा, ये 2 और ये एस। काइनेटिक एनर्जी के पे निर्भर नहीं करती भाई। एक बात बताइए, कितना नीचे आया एच, तो जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी उतनी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सबकी सेम होती है। बच्चा परेशान रहता है इसमें। तो क्या कहानी है साहब? कहां गया? ये रहा, लिख लो। काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल। चलिए, तो ये आपका कार्यक्रम हो चुका है समाप्त। डीपीपी करना है होमवर्क में, और आज की बेहतरीन क्लास के लिए प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।